नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी और महाअधिवक्ता के बारे में। महान्यायवादी केंद्र सरकार की बातों को न्यायालय में रखता है और जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य सरकार के लिए काम करता है। वह राज्य सरकार के पक्ष में कोर्ट में सरकार के पक्ष में कोर्ट में उनकी दलीलें रखता है। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो और यह अनुच्छेद 76(1) में लिखा गया है। समय समय पर राष्ट्रपति विधि संबंधित जो भी कार्य महान्यायवादी को देगा, महान्यायवादी उससे उस विधि संबंधित कार्य को करने के कर्तव्य का पालन करेगा और भारत सरकार को उससे संबंधित सलाह देता रहेगा। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन के संदर्भ में भारत के जितने भी राज्य हैं हर जगह पर अपनी दलीलें रखने का अधिकार है, यानी कि हर कोर्ट में यह पेश हो सकता है। अनुच्छेद 76(4) के तहत यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पदभार ग्रहण करेगा और संसद के किसी भी सदन में इसे बैठने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। एक संसद के सदस्य के तहत इसे संसद सदस्य से संबंधित जितने भी वेतन और भत्ते हैं उसका लाभ इन्हें मिलता है। ठीक इसी तरीके से हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है जो उस राज्य सरकार के लिए काम करता है। राज्य सरकार के जितने भी विधि संबंधित कार्य होते हैं वह महाधिवक्ता उसको करता है। महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, किसी राज्य का। केंद्र का विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, महान्यायवादी, जबकि राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसे महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल बोला जाता है। अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।